फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड ने तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। गोल्स के तूफान ने फ्रांस को 6-4 से पिछाड़ दिया। मैच के पहले हाफ में फ्रांसीसी टीम इंग्लिश खिलाड़ियों के सामने बेबस नजर आई। पहले हाफ में इंग्लैंड ने 4 गोल किए। इंग्लिश खिलाड़ी साका की हैट्रिक, डैक्लन राइस और एजरी कॉन्सा ने एक गोल स्कोर किया। फ्रांस की जानिब से किलियन एम्बापे के 2, ब्रैडली बारकोला और ओस्मान डेम्बेले का एक गोल। मैच में मजमूई तौर पर 10 गोल शायकीन खूब महसूस हुए। इंग्लैंड ने 60 साल बाद टॉप 3 में जगह बना ली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एम्बापे के गोल्स की तादाद में इजाफा हो गया, 10 हो गई। एम्बापे ने वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा 22 गोल्स करने वाले खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का 21 गोल के साथ दूसरा नंबर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भी मेसी 8 गोल के साथ दूसरे नंबर पर। एम्बापे का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए मेसी को 2 गोल दरकार। गोल्डन बूट के लिए मजीद 3 गोल करना होंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल टाकरा अर्जेंटीना और स्पेन आज रात 12 बजे आमने सामने होंगे। स्पेन वर्ल्ड कप की तारीख में दूसरी बार फाइनल खेलेगा। 2010 में पहली बार फाइनल में पहुंचा और टाइटल अपने नाम किया। अर्जेंटीना 7वीं मरतबा फाइनल में किस्मत आजमाएगा। 3 बार हार मुकद्दर बनी और 3 बार ही ट्रॉफी अपने नाम की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फाइनल के मेहमान खुसूसी होंगे। फीफा सरबराह ने व्हाइट हाउस में मुनक़दा तकरीब में सदर ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। अमेरिकी सदर के दस्तखत बेवक़्त और नाकाबिल एतबार है। अमेरिका बार बार मुआहदे तोड़ता रहा, अब उसके वादों का कोई एतबार नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी की अमेरिकी सदर पर कड़ी तनकीद। कहा कि अमेरिका ने अपनी फ़रेब, बदएतमादी और नाकाबिल एतबार पॉलिसी बेनकाब कर दी। ईरानी कौम अमेरिका को ऐसे इसबाक सिखाएगी जो कभी फरामोश नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मज़ीद कहा कि ईरान की अवलीन तरजीह कौमी इत्तेहाद और यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ है। दाखिली इख्तलाफात और सियासी कशीदगी से गुरेज सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। ईरान ने मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। जंग मज़ीद फैलने का खदशा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी कहते हैं ईरान इस वक्त मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो रख रहा है। अमेरिका मुसलसल मुफ़ाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता में जारी जंग मज़ीद तवील होती दिखाई देने लगी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन ईरान के खिलाफ मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। अमेरिका की जानिब से ईरानी जौहरी तनसीबात को दोबारा निशाना बनाने का इम्कान। अमेरिका का इजराइल को इजाफी ईंधन फराहम करने वाले तैयारे भेजने पर भी गौर। मुमकिन वसी फ़िज़ाई कार्रवाइयों की सलाहियत बरकरार रखी जा सकेगी। अमेरिका की मुसलसल 8वें रोज़ ईरान पर बमबारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों का मकसद आपने हरमस में तजारती जहाज़ रानी को दरपेश खतरात कम करना और गुज़श्ता रात उर्दन में अमेरिकी एहलकारों पर हमले में मुलविस ईरानी पासदारान इनकलाब को सजा देना है। मज़ीद कहा सदर ट्रंप की हिदायत पर हमले ईरानी फ़ौजी क़ुव्वत को कम करने के लिए जारी हैं। मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। पानी पीटीआई की हमशीरा नौरीन नियाजी की पाक फौज के खिलाफ फर्ज सराई। यूट्यूब इंटरव्यू में नौरीन नियाजी ने इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। माहिरीन के मुताबिक नौरीन नियाजी के अल्फाज, लबो लहजा और ये सोच बानी पीटीआई के उस मखसूस बयानी की अक्कासी करते हैं जिसका महवर सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मुफाद है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जवाबी वार। ईरानी फौज का अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज मिसाइल हमले का दावा। कवैत, बहरीन, उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी हमले में कवैत में कई अफराद जख्मी। कवैती फौज का कहना है बिजली घर, पानी के प्लांट पर हमला किया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो को निशाना बनाया गया। मसनूई जहानत के मरकज़ को भी तबाह कर दिया गया। ईरान के हालिया हमले कवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल।
नौरीन नियाज़ी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है। इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का नौरीन नियाज़ी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने भारत को मार के हक़ में बृतनाक शिकस्त दी। फिर नौरीन नियाज़ी का फाशिस्ट मोदी के हक़ में बात करना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। बानी PTI और इसकी तीनों बहनें या तो दुनिया की अक्ल कुल शख्सियात हैं या पागल तरीन नमूने हैं। पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ के पाकिस्तान मनाएंगे। 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में इल्हाक़ के पाकिस्तान की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई थी। कश्मीरी अवाम तजदीद अहद करते हैं कि पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इल्हाक़ के हसूल तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे मकबूजा इलाके में जारी भारतीय जराइम का नोटिस लें। सदर और वज़ीर आज़म का यौम इल्हाक़ के पाकिस्तान पर कश्मीरी अवाम से यकजहती का इज़हार। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने ख़ुसूसी पैगाम में कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सफ़ारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। तनाज़ा जम्मू और कश्मीर का पुरअमन और मुनसिफ़ाना हल वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने ख़ुसूसी पैगाम में कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुदअरादियत की हिमायत पर साबित कदम है। कश्मीर तनाज़े का हल UN करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। यौम इल्हाक़ के पाकिस्तान मुश्तरका तारीख़ और कश्मीरी अवाम की उमंगों की अलामत है। कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने सूबे के इंतजामी और सियासी सूरत हाल समेत हालिया दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलोचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों के साथ डायलॉग पर यकीन रखती है, चाहे वह जमातें इख्तदार में हों या हिज़्ब इख्तलाफ में। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के छोटे बेटे शाहनवाज़ भुट्टो का 41वां यौम शहादत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो की साहबजादी सस्सी भुट्टो की नौडेरो आमद। कुरान खानी में शिरकत। शाहनवाज़ भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश किया। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारों पर भी हाज़िरी दी। फ़ातिह ख़ानी और फूल रखे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने सूबे के इंतजामी और सियासी सूरत हाल समेत हालिया दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलोचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों के साथ डायलॉग पर यकीन रखती है, चाहे वह जमातें इख्तदार में हों या हिज़्ब इख्तलाफ में। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के छोटे बेटे शाहनवाज़ भुट्टो का 41वां यौम शहादत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो की साहबजादी सस्सी भुट्टो की नौडेरो आमद। कुरान खानी में शिरकत। शाहनवाज़ भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश किया। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारों पर भी हाज़िरी दी। फ़ातिह ख़ानी और फूल रखे।